Hello everyone, welcome back to my channel University of Mehndi. Today we are going to discuss contemporary center of power. ठीक है, ये हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग ने सबसे पहले ईयू के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि ईयू का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, रीजंस हमने पता कर लिए थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड एशियंस। ठीक है, ये हम लोगों को टॉपिक स्टार्ट करना है, एशियंस। फार्मूला क्या है इसका? एक्रोनिम एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट नेशन। बेस हमारा क्या था कि जो वर्ल्ड पावर थी दो ब्लॉक में ब्रेक हो रही थी, तो जो साउथ ईस्ट नेशन थे उन लोगों ने सोचा ऐसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी पॉलिटिकल ग्रुप बना लेना चाहिए, ताकि थोड़ा से हम लोग अपने लिए भी अपने कंट्रीज़ के लिए जो एशियन नेशंस हैं उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। विच कंट्री वुड बी से द फॉल ऑफ द साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन। बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस रीजन ऑफ एशिया सफ़र फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस रिपीटेड द कोलोनाइजेशन बोथ यूरोपियन एंड जैपनीज़। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। एट द एंड ऑफ द वॉर, जब वार ख़त्म हुआ तो सबसे बड़ी चिंता किस बात की थी? बिल्डिंग, नेशन को बिल्ड करना, पुअर्टी को हटाना, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को ख़त्म करना, ग्लोबल ग्रेट पावर बनना। ठीक है, जो कोल्ड वार के बाद आई। दिस इज़ द रेसिपी फॉर द कॉन्फ्लिक्ट विच कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया कुड इल अफोर्ड। ठीक है, अब उस टाइम पे थोड़ी सी इनके साथ प्रॉब्लम भी हुई, मुश्किलें हुई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में इन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ख़ास करके जापान का। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, नॉन एलिजमेंट मूवमेंट आपने सुना ही होगा, जवाहरलाल नेहरू ने इस्टेब्लिश करा था। ठीक है, पंचशील योजना। ठीक है, कि अपना ग्रुप बना लो। ठीक है, जो पावर ब्लॉक्स होते हैं उनसे आप दूर रहिए। ठीक है, पावर ब्लॉक का मतलब क्या होता है? अमेरिका और रशिया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी बेसिक फंडामेंटल में। द साउथ ईस्ट एशिया अल्टरनेटिव बाय एस्टेब्लिश एसोसिएशन। ठीक है, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज इन्होंने डेवलप कर दिया कि हम एक एसोसिएशन बनाएंगे, उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ होंगे, किसके? साउथ ईस्ट एशियन नेशन के, और वहाँ पर हम उनकी इकनॉमी पॉलिसी को इन्हेंस करेंगे, काउंटर करेंगे टेररिज्म को। ठीक है, पीस को प्रमोट करेंगे। तो यहाँ सब ये सब फंडामेंटल की बातें हुई। अब इसमें कौन कौन से कंट्री थे, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ? 1967 में 5 कंट्रीज़ थे। ये पूछा जा सकता समटाइम दे आस्क अबाउट द कंट्रीज। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरली एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई देखिए, कोई भी ग्रुप आपका बनेगा तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज टू बी डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, थ्रू द सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या था? पीस था। भाई वर्ल्ड वार के बाद ये लोग झेल के आए थे परेशानियां, तो उसमें क्या था कि भैया देखो वर्ल्ड वार ना होने पाए, लड़ाई झगड़ा ना होने पाए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पीस ट्रीटी साइन करना होगा सारे लोगों को, सारे जो मेंबर्स नेशंस हैं। ओवर द ईयर ब्रूनी, डेरुसलाम, वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार एंड कंबोडिया, इन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया। लास्ट में जब ज्वाइन कर लिया था तो ये लोग कितने हो गए थे? 10 हो गए थे। ठीक है, अनलाइक ईयू देयर इज़ अ लिटिल डिज़ायर इन द एशियन फॉर सुपर नेशनल स्ट्रक्चर। एशियन कंट्री हैड सेलिब्रेटेड बिकम द एशियान वे। ठीक है, वो अपने एशियान वे में अपने हिसाब से वो डील कर रहे थे, ईयू से इनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, विद द सम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एशियन ब्रॉडन इट्स ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड द इकोनॉमिक और स्पेयर। सोशल स्पेयर में भी इन लोगों ने अपना थोड़ा सा योगदान दिया। एशियन मूव अलॉन्ग विद द पाथ ऑफ ईयू एग्रीमेंट बाय एस्टेब्लिशमेंट कम्युनिटी कंप्राइजिंग 3 पिलर्स। ठीक है, 3 पिलर्स बनाए इन्होंने, एशियन ने 3 पिलर्स बनाए, एक सिक्योरिटी, एक इकोनॉमिक और एक सोशल इकोनॉमिक कल्चर। ठीक है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है, भैया सिक्योरिटी नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले सिक्योरिटी को
मद्देनज़र रखो, ठीक है। फिर इकोनॉमिक है, लोगों को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सोशल कल्चरल प्रॉस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। Asian security community based on the conviction that outstanding territorial dispute should not be escalated into armed confronted, यानी कि इन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि भैया आर्म कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्प्यूट हो बैठ के समझाओ, देखो बात करो। एशियन हैड ए सेवरल एग्रीमेंट बाय प्लेस बाय विच मेंबर स्टेट प्रॉमिस टू अपहोल्ड द पीस, और इनके मेंबर कंट्री ने पीस के लिए, न्यूट्रलिटी के लिए, कॉपरेशन के लिए एग्रीमेंट को साइन कर दिया। और नॉन इंटरफेरेंस का मतलब यानी कोई भी चीज़ किसी कंट्री के कोई भी कंट्री कर रहा है तो वहाँ पर कोई आप आपत्ति न जताओ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। द एशियन रीजनल फोरम विच वाज एस्टेब्लिश्ड, अब पूछा जाएगा भैया एशियन रीजनल फोरम कब इस्टेब्लिश हुआ? 1994 में। द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरिड आउट कोऑर्डिनेशन सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को देखता था ये। एशियन हैज स्टिल रिमेन द प्रिंसिपली इकोनॉमिक एसोसिएशन, ठीक है, मेन इकोनॉमिक एसोसिएशन थी, वाइल एशियन रीजन द होल मच स्मॉलर इकोनॉमी कंपेयर टू द यूएस, ठीक है। अब देखो भैया यूएस वाली इकोनॉमी और इन लोगों की वाली इकोनॉमी, देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, राइट बेटा। ये चीज़ याद रखना भैया, यूएस पहले से ऑलरेडी हरा भरा था, ठीक है। अब ये लोग बाद में आए हैं और प्लस हार्डशिप फेस करके आए हैं। द अकाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इन्फ्लुएंस बोथ द रीजन एंड बियॉन्ड, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आर क्रिएट ए कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन विद इन द एशियन स्टेट्स, ठीक है। इसमें इन्होंने कॉमन मार्केट बना ली। कॉमन मार्केट का मतलब क्या होता है? जो हमारे मेंबर कंट्री हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे से सामान लेंगे, ऐसा कहा, ठीक है। ये समझना होगा बेटा। द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड बी आल्सो द इम्प्रूवमेंट एग्जिस्टेंस एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को सॉर्ट आउट करा, ठीक है। इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करा, ठीक है। एफटीए के ऊपर जोर दिया। एफटीए का मतलब क्या होता है बेटा? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है तो एफटीए का मतलब क्या होता है कि टैरिफ लगाया जाता है, ठीक है। अगर टैरिफ आपका फ्री है तो वहाँ पर आप बिजनेस अपने सामान को भेज सकते हो, सस्ते से सस्ता भेज सकते हो बेटा, ठीक है। You don't needed to pay any custom duty and any kind of taxes. ASEAN is rapidly growing into the very important regional in Thailand, ठीक है। ASEAN India FTA come into effect ASEAN 2010 में आया, ठीक है, किसका? इंडिया का। एशियन स्ट्रेंथ हाउएवर लाइज इन द पॉलिसी एंड इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशन विद द मेंबर स्टेट डायलॉग पार्टनर विद द नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। अब यही सब चीज़ें हैं, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न है ये सारे जो कंट्रीज़ के, ठीक। तो ये आज का हमारा शॉर्ट सेशन था, ये हमने ख़त्म कर दिया है। देन आई विल अपडेटिंग न्यू टॉपिक विद द लेंदी वीडियो। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि वीडियोस को लेंदी बनाएं ताकि आपके लिए वो कंटेंट क्रिएट